नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक हम एक को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज के ये 3 शीर्ष दिए हुए हैं। ये आपका त्रिभुज है और ये आपका तीनों शीर्ष है, ठीक ना। तो हम लोग को क्या करना है बाबू, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू पहले हम हल और मान लेंगे, है ना। माना कि ए बिंदु क्या दिया है, तो 2, आपका 3 दिया है। बी बिंदु जो दिया है बाबू -1,0 दिया है, ठीक ना। फिर आपका सी बिंदु जो दिया है आपका 2,-4 दिया है। इतना आपको लिख लेना है। इसके बाद क्या काम करना है क्या बाबू, तो आपको नीचे से लिखना है यहाँ, ठीक ना। आपको लिखना है x1 x2 x3। ये तीनों आपको पहले मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए बाबू, ये 2 है, ये आपका x1 है, -1 आपका x2 है और 2 आपका क्या है बाबू x3 है। फिर आपको क्या निकालना है बाबू, तो y1 निकालना है, y2 का मान निकालना है और y3 का मान निकालना है। तो ये भी कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए 3 जो है आपका y1 है, 0 आपका y2 है, -4 आपका y3 है। तो फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस के y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस के y2। ये आपका सूत्र होता है। तो इसका ट्रिक क्या है आपको याद करने के लिए, 23, 31, 12 ये आपको याद रखना है। 23, 31, 12 जिससे क्या होगा, आसानी से आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्या हो जाएगा, तो हम अभी आपको बताएं क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस के y3 प्लस x2, है ना। फिर हो जाएगा y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला होता है। और इन सभी मान को यहाँ पे दे करके बैठा दीजिए और हल कर देंगे। तो लिखेंगे बाबू 1/2 इंटू x1 आपका क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए y2 माइनस के y3 है, तो y2 आपका 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, माइनस है तो माइनस। y3 आपका -4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है आपका -1 है, ठीक ना। y3 माइनस के y1, y3 आपका -4 है, y1 क्या है, y1 आपका 3 है, तो लिख देंगे 3 प्लस x3 क्या है बाबू आपका 2 है, y1 माइनस के y2, y1 क्या है आपका 3 है, y1 माइनस के y2 आपका 0 है ना। तो इसमें से 0 घट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर लिखेंगे बाबू हम लोग 1/2, है ना, 2, 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 में से अगर 0 घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 1/2, 4 दूनी 8, देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 1/2, फिर हम गुना का चिन्ह देंगे, 8, 6, 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा बाबू, 14 और 7 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना।
तो 21 एकम 21 और 2 एकम 2, 21/2 आ गया क्षेत्रफल, है ना। तो लिख लेंगे वर्ग इकाई, है ना। और यही आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।